हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ में जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको अप्रूवल मिल चुकी है और कभी भी जो है वो मार्च महीने में यानी कि मार्च के मंथ में जो है कभी भी आपको जो है वो नोटिफिकेशंस वेरियस पोस्ट पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो देखने को मिल सकती हैं। अप्रॉक्स जो है वो 330 पोस्ट पर जो है वो वैकेंसीज आएंगी। वेरियस पोस्ट आएंगी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो है वो जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या जो करने की सोच रहा है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिडिल क्लास बंदे के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्यों ज़रूरी है। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सोच के मत कीजिएगा कि यार कौन करे प्रिपरेशन। ठीक है ना, अब गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी भी फिलहाल जो है वो बहुत फ़र्क है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में। तो क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं मेरी नज़रिए से, ठीक है ना, मेरे नज़रिए से मैं चंडीगढ़ में जो जॉब करता हूँ एज अ क्लर्क चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को ये लगता है कि मैं जो है वो 9 to 9:30 से 5:30 हमारी टाइमिंग है। 9:30 से लेके 5:30 बजे तक जो है हमारा ऑफिस जो है वो रहता है। उसके बाद 5:30 बजे के बाद जो है वो मैं अपने घर सुकून से जा सकता हूँ, यानी कि रात का खाना, ठीक है ना, और सुबह का नाश्ता मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के बहुत आराम से कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सुकून है कि शाम को काम करने के बाद मैं अपने घर में जाके अपने माँ बाप के साथ आराम से बैठ सकता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब का एक फायदा तो ये मेरे को बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, जो घर जिनका आसपास है, जैसे चंडीगढ़ के आसपास हरियाणा और पंजाब के जो रहने वाले हैं वो ये कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब और किस नज़रिए से ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो मैं बात करूँ जॉब सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो जॉब सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा हाई है। ठीक है ना, कंपैरेटिवली हाई है बजाय प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो जॉब सिक्योरिटी की अगर इस तरीके से बात करें कि अगर कोई पर्सन जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है और उसे उसे टर्मिनेट करना है किसी पर्सन को, तो कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो रहेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन रहेगा। स्ट्रॉन्ग रीजन के बाद भी कमेटी बैठेगी, वो जांच करेगी कि भाई अगर इस बंदे से किसी पर्सन से गलती हुई है तो वो किस बेस पे हुई है, क्या सच में सी गलती थी या नहीं थी उसको टर्मिनेट करने से पहले। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता है किसी भी पर्सन, कोई गवर्नमेंट जॉब में है उसे टर्मिनेट करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। कमेटी अप्रूवल देगी, उसके बाद वो टर्मिनेट होता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर। अगर कंपनी को रिक्रूटमेंट है आप की आपकी जरूरत है तो वो आपको रखेगी, नहीं तो आपको एक दूसरे दिन जो है मेल आ जाएगा, ठीक है ना, कि अभी कंपनी में ये चल रहा है या वो चल रहा है, तो आपको हम कांटेक्ट करेंगे। तो जॉब सिक्योरिटी रहती है, अभी फिलहाल भी ज़्यादा है। ठीक है, उसके अगर बात करें सैलरी की, सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में फिक्स है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज मार्केट डाउन है तो कम मिलेगी सैलरी, अगले महीने आपकी सैलरी ज़्यादा आएगी या कम आएगी। और पेड ऑन टाइम, सबसे ज़रूरी मेन चीज़ ये है कि आपके पास सैलरी जो है वो महीने की आखिरी तारीख को यानी कि 31 या 30 को जो है वो आपके पास सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर उस दिन हॉलीडे है तो पहले आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। तो सैलरी फिक्स है। आप जिस भी पे लेवल पे लगेंगे, लेवल 2 पे है तो लेवल 2 के हिसाब से फिक्स है, लेवल 3 है तो लेवल 3 के हिसाब से फिक्स है। और पेड ऑन टाइम आपको सैलरी आपके टाइम पर दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। आप प्राइवेट में कंपैरेटिवली सैलरी हाई हो सकती है गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले, अगर आपके हाथ में स्किल है तो। लेकिन अगर आप आपके हाथ में जो है वो आप एक नए नवेले हो, यानी कि आप अभी फ्रेशर हो, तो आपको थोड़ी सैलरी जो है वो कम मिलेगी। 10-15 हज़ार या 20 हज़ार, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो धीरे धीरे आपकी स्किल बढ़ेगी तो सैलरी आपके पास कंपेरेटिवली हाई जा सकती है, लेकिन इनसिक्योर हो आप वहां पर भी। ठीक है, आप स्टेबल नहीं हो। उसके बाद अगर बात करते हैं कि वर्क प्रेशर की, ठीक है, वर्क प्रेशर की अगर बात करें तो भाई जिस जॉब पर मैं हूँ, वर्क प्रेशर की बात करें तो प्रेशर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही ये काम करके देना है या लेट यानी कि वर्किंग आवर यानी कि 5:30 बजे के बाद आपको बैठना पड़ेगा कि इसको करके ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्क प्रेशर है, रहता है, गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल वर्क प्रेशर है, लेकिन वो है आपका फिक्स टाइम में। आप जिस टाइम में आप काम कर रहे हो उस टाइम पीरियड में ही आपके पास वो प्रेशर है, उसके बाद वो मतलब आप उसके बाद फ्री हो। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, आपके पास लॉन्ग आवर्स आपको काम करना पड़ सकता है, आपको वर्क भी एक्सटेंड किया जा सकता है। सरकारी में ये है कि आपको जो काम दिया है वो आप ही करोगे, उसके अलावा कोई और करेगा नहीं, और ना ही कोई एक्स्ट्रा काम आपको दिया जाएगा। ठीक है, अनलेस अनटिल अनलेस अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस ना हो तो।
वर्क प्रेशर के बाद अगर लीव्स की बात करें, कुछ फिक्स लीव्स होती हैं, जैसे सीएल होती है, ईएल होती है, ठीक है ना। उसकी ये सीएल आपके पास हमें साल में जो है वो 8 मिलती हैं, ईएल हमें साल में 30 मिलती हैं, तो ये हम ले सकते हैं, ये हमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। आपको अगर लीव लेनी है तो आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आपको 10 दिन की लीव चाहिए तो कंपनी भी सोचेगी कि यार 10 दिन के लिए बंदा लीव ले रहा है, तो किस लिए ले रहा है, अप्रूव करे या ना करे। 10 दिन की मांग के आपको 6 दिन की अप्रूव कर देगा या 5 दिन की अप्रूव कर देगा। लेकिन प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास कुछ फिक्स लीव्स होती हैं, वो आपको लेनी है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। कुछ फिक्स गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में दिए जाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, मेडिकल बेनिफिट की, सबसे बड़ी चीज ये भी है, मेडिकल आजकल तो बहुत जरूरी है। ये मेडिकल बेनिफिट्स की बात करें तो मेडिकल बेनिफिट में गवर्नमेंट सिर्फ आपका ख्याल नहीं रखती, आपकी फैमिली का भी ख्याल रखती है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ हो गया वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके पीछे जो आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, उन सबका भी ख्याल जो है वो कौन रखेगी, गवर्नमेंट ही रखेगी, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट अगर आप अच्छी पोजीशन पे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल लेवल पे बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में अगर आप हो तो आपको कोई लिमिटेड ही जो है वो बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है ना, लिमिटेड बेनिफिट दिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। आपकी फैमिली भी सिक्योर है और आप भी सिक्योर हो। प्राइवेट में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में सिर्फ आप तक सीमित है, आपकी फैमिली की जिम्मेवारी नहीं है प्राइवेट की, ठीक है। इसके बाद जो है वो करियर ग्रोथ की बात करें, करियर ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूँ तो गवर्नमेंट में स्लो है लेकिन स्टेबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में फास्ट है ग्रोथ। आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस लोगे, आपको दूसरी कंपनी हाई सैलरी पे रख लेगी। लेकिन क्या है, अनसर्टेन है, मतलब कल है या नहीं है, आप उस पोजीशन पे हो या नहीं हो, नहीं पता। ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर तो गवर्नमेंट जॉब जो छोटे लेवल पे हैं, जैसे क्लर्क हो गया हमारे डिपार्टमेंट में, चंडीगढ़, अगर चंडीगढ़ में जॉब कर रहे हो तो भाई ट्रांसफर की चिंता मत करो, चंडीगढ़ है ही छोटा सा, ठीक है ना, तो किसी भी सेक्टर में भेज दें तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ट्रांसफ़र की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में हाई पोजीशन पे ट्रांसफ़र है, लेकिन छोटे पोजीशन पे ट्रांसफ़र कम है, नहीं होती, पॉसिबली ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन प्राइवेट में जो है वो, इसके लिए मैं कहूँगा कि प्राइवेट में आप किसी जगह पर हो तो ऐसा, आजकल तो वैसे प्राइवेट में भी नहीं है, अगर आज आप जो है वो हरियाणा में हो तो कल हो सकता है कंपनी आपको जो है बेंगलोर भेज दे या गुजरात भेज दे, कहीं किसी भी जगह भेज सकती है। उसके बाद अगर बात करते हैं जॉब लॉस रिस्क, ये भी आजकल बहुत ज़रूरी है। जॉब लॉस रिस्क की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम है। मैंने आपको बताया है कि अगर किसी पर्सन को टर्मिनेट करना है, किसी पर्सन की जॉब खत्म करनी है, तो पूरी इंक्वायरी होएगी, इंक्वायरी के बाद जो डिसीजन आएगा उसके बाद जो है वो उसको टर्मिनेट किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप किसी को भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब से नहीं हटा सकते। उसके बाद लेकिन अगर मैं यही चीज़ अगर प्राइवेट में बात करूं तो यहाँ पर जॉब लॉस रिस्क जो है वो हाई रहता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग कब, रिसेशन के वक्त, रिसेशन हो गया या डाउन साइजिंग, कंपनी को घाटा हो रहा है, तो आप जो है वो कंपनी से निकाल दिए जा सकते हो अगर आप कंपनी के काम नहीं कर रहे तो। उसके बाद अगर बात करते हैं किसका और किस और क्या चीज़ सिक्योर हो सकती है, पर्पस ऑफ वर्क, क्या काम आपके पास रह सकता है। पर्पस ऑफ वर्क की बात करें तो पर्पस ऑफ वर्क में जो है वो, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप पब्लिक के काम करोगे, पब्लिक को ज़रूरी है वो नेशनल बिल्डिंग यानी कि नेशन को बिल्ड करने में, यानी कि सरकार की मदद करोगे नेशन को बिल्ड करने में, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन प्राइवेट में आप क्या करोगे, प्राइवेट में आप कई सारे एम्प्लॉयज मिल के किसी एक पर्सन को अमीर बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये रहता है प्राइवेट का। पर्पज ऑफ वर्क की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सर्वेंट हो, आप नेशन बिल्ड करोगे, पब्लिक की सर्विस करोगे, ठीक है ना, जो भी काम आपके आएगा वो पब्लिक के हित में होगा। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, प्राइवेट में आप काम करोगे लेकिन वो काफ़ी हद तक कंपनीज में जो है वो, आप किसी भी कंपनी को ले सकते हो, आप किसी एक पर्सन को अमीर बना रहे हो, ठीक है ना, जिसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। साथ ही साथ बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस की, ये भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मेंटल स्ट्रेस, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास टाइम फिक्स है आपका सर्विस का, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर लो है। इसके बाद
आपकी मर्जी है, काम करो ना करो, कोई आपको रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, एक मेल आएगी कि आपको थोड़ी देर तक और काम करना है, या भी ये टारगेट भी आपको कंप्लीट करना है। टारगेट बेस्ड जॉब होती है ये, ठीक है ना, और इनसिक्योरिटी होती है, ये सबसे जरूरी है। तो मेंटल स्ट्रेस प्राइवेट सरकारी में कम रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जब ये आपको बताया कि सबसे बड़ा बेनिफिट, आप काम करने के बाद अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम बिता सकते हो, ठीक है ना। आप फैमिली को टाइम दे सकते हो, अपने माँ बाप को टाइम दे सकते हो, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हो। लेकिन प्राइवेट में आपको जो है वो, आज आपके फैमिली कहीं है, आपके माँ बाप कहीं हैं, आपके बच्चे कहीं हैं, आप कहीं हो, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा जो है मेरे को ड्रॉबैक लगता है प्राइवेट में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर, ठीक है ना, जो आसपास के हरियाणा पंजाब के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर अगर आपको जॉब करनी है तो इसके कुछ बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं, उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एप्लीकेशन जो है वो मार्च महीने में स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। रिक्रूटमेंट रूल्स को मंजूरी दे दी गई है और 330 लगभग पोस्ट पर ये वैकेंसीज जो है वो आएगी। पेपर ज़्यादा टफ नहीं होता। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर जो है वो एक ही पेपर होगा, लेकिन वो टीयर 1 टीयर 2 यानी कि 1 डे एग्जाम होता है, ठीक है। टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम होगा एक ही दिन के अंदर, एक ही दिन में होगा, एक ही पेपर होगा। उसके बाद आपको जो है वो टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, टाइपिंग जरूरी होती है, तो टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग करवा के देखा जाएगा। उसके अंदर जो सिलेक्ट होगी, खैर वो बाद की बात है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये गवर्नमेंट जॉब मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है वो इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रिपरेशन करे कि ये जो है वो आपकी ज़िंदगी को स्टेबल कर देगा। नहीं तो प्राइवेट जॉब आप कभी भी कर सकते हैं, 10-15 हज़ार की मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। तो इस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इसकी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।